हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम खेत में आए हैं तो आप लोगों को दिखा रहे थे आम का बौर। इस बार बहुत ज़्यादा आया है। देखिए, इधर से नहीं दिख रहा है। इस बार बहुत अच्छा बौर आया है। पिछले साल नहीं आया था क्योंकि तीसरे साल आता है। ये देख, पूरे पेड़ में बौर बहुत अच्छे से आया है। बनना दोस्तों, यहाँ मटर देखिए हो गई है सब्जी बनाने वाली। तो मटर लेने आए, उसके बाद हो जाएगी सिंचाई इसमें। वो ना यहाँ कुछ दोस्तों, बर्फी से भी मीठी है ये मटर की फली ताजी ताजी। दोस्तों, बर्फी से मीठी तो नहीं कह सकते, एक कहावत कही जाती है, लेकिन स्वाद मतलब लाजवाब होता है। खेत में बैठकर जब हम ताजी ताजी मटर खाते हैं, हरी मटर, तो मज़ा आ जाता है। और ये मीठा वाला मटर है तो मीठा तो है सच में। मतलब वो देसी वाली मटर जो होती है ना, उसमें मीठापन नहीं होता है, और इसमें मीठा, और इसमें कुछ ज़्यादा ही मीठापन था फलियों में। तो खाने में मज़ा आता है ज़्यादा, जैसे कि थोड़ा सा कच्ची फली हो, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना मजबूत दाने ना हो, तो उसमें बहुत मीठापन होता है। तो वही आज आए थे मटर तोड़ने के लिए, और ये देखिए खूब फरी थी, खूब अच्छा बीज था इसका। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन मतलब वो पशु आ जाते हैं ना, जो इधर उधर घूमा करते हैं, वही आ गए थे। तो 2 दिन में काफी कुछ नुकसान हो गया है। तो वही आज तोड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंचाई करनी है, लहसुन है, चने हैं, और इसमें और जो बीज बोया था सब्जियों वाला, उसमें सब में सिंचाई करनी है। दोस्तों, ये मटर बहुत ही मीठा है। ये देखें, खाने में चाशनी की जैसा इतना मीठी है मटर। ये लगता है खाते जाओ ना। बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। और लगा भी बहुत था, फरा बहुत था, लेकिन क्या है, पशु ने खराब कर दिया। और वहाँ पर खेत में फिर काम हुआ था, उसके बाद यहाँ आ गए हैं, तो हमने कहा चलो इसको छील कर ही रख लेते हैं। अभी तो नहीं बनाना है, लेकिन इधर उधर रखने से है, छील कर रख दो तो छिले हुए दाने रखे रहते हैं, और जो छिलके बचेंगे वो पशुओं को डाल देंगे। अभी हमारे घर में तो है नहीं, किसी भी पशु को डाल देंगे तो ताजे ताजे छिलके वो भी खा लेंगे। इसलिए हमने कहा बैठे हैं तो बैठने से क्या अच्छा है, कुछ काम ही करो, छील कर रख देंगे तो खाना बनाने में भी जल्दी हो जाता है। और उसके बाद फिर ये है दूसरे दिन का टाइम, यानी कि आज है संडे, और आज है 23 फरवरी। और यहाँ पर कल धनिया ले आए थे हम। धनिया मतलब चने में थी, और सारी धनिया हमने छील दी थी, क्योंकि ये धनिया जो है बीज इसका हाइब्रिड फंस गया है। देसी में दाने पड़ते हैं, ये पता नहीं कौन सा बीज है, खूब बड़ा बड़ा हो गया था, दाने नहीं पड़ेंगे इसमें। इसकी वजह से चने के जो पौधे हैं उसमें भी काफी फर्क पड़ रहा था, मतलब चने भी नहीं हो पाते, और ये काफी बड़ी बड़ी हो गई थी। तो क्या किया था, हम दोनों लोगों ने सारी धनिया छीली खुरपी से। उसके बाद पत्ती पत्ती तोड़ कर ले आए थे, और वैसे ही बंधी रखी थी। अब ये बिक्री में भी नहीं है, क्योंकि ये काफी बड़ी हो गई थी धनिया। और बाजार में धनिया थोड़ा सा छोटी बिकती है, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं बिक रही है बाजारों में।
तो इस धनिया को फिर हम अच्छे से खूब धुल लेंगे। 1 से 2-2 पानी में धुला था क्योंकि मिट्टी तो खूब सारी थी और धुलने के बाद फिर इसको सुखा लेंगे और सुखाने के बाद इसका पाउडर बना के रख लेंगे। देखते हैं कि कब कितने दिन में सूख पाएगी ये। तो अभी तो हमने इसको धुल कर रख दिया है। फिर ले आए हैं सूखी वाली धनिया। ये जो धनिया का दाना होता है ना, वो इतनी ही बची है, बाकी सारी खत्म हो गई है। पिछले साल की है, खेत की है हमारी। तो इसको धुल कर डाल देंगे धूप में, क्योंकि पिसे मसाले खत्म हो गए हैं, पिसवाने हैं हमको। पिसे हो या खड़े हो, मसाले खत्म ही हैं। तो हल्दी और गरम मसाले तो आ गए थे, धनिया तो घर में ही थी, तो इसको धुल लेंगे। ज्यादातर मसाले घर के ही होते हैं, जैसे कि मिर्च है, धनिया है और हल्दी जैसे कि घर की हो जाती है, लेकिन इस बार हमारे यहाँ नहीं हुई है। तो और बाजार से ले आओ तब भी घर में बन जाती है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं किया है, तो बाहर से ही लानी पड़ेगी। और यहाँ पर धुलने के बाद फिर देखिए कितनी सारी मिट्टी निकलती है धनिया में। एक पानी में धुला है, फिर दूसरे पानी में भी धुल कर फिर डाल देंगे। और आज संडे है तो कपड़े भी खूब सारे धुलने हैं। तो लाइट आ रही थी तो मशीन भी लगा दी गई है, तो उसमें भी कपड़े डाले हैं धुलने वाले। और जो हाथ से धुलने वाले हैं तो हाथ से भी धुलेंगे। पहले उठे थे तो बर्तन और साफ सफाई सब आज पड़ी हुई थी, क्योंकि तबीयत इस समय थोड़ी सी ठीक नहीं है। अचानक से ठंडी फिर बुखार यही आ जाता है, तो शाम का काम रह गया था तो वो सारा काम निपटाया। उसके बाद अब बाहर का तो काम है नहीं, गोबर वगैरह चारा वगैरह, लेकिन घर में तो काम होता ही है, तो वो सारे निपटाए। उसके बाद फिर यहाँ पर ये काम लेकर बैठ गए हैं। इस वजह से मुझे नहाने में आज लेट हो जाएगा। और बच्चे भी घर में ही हैं आज, तो या धनिया धुल के जो रख दी थी ना, तो कनक से कहा है ऊपर डाल देंगे, क्योंकि ऊपर चिप्स पापड़ सब सूख रहे हैं। और इसको थोड़ा सा खोल कर रख देंगे ताकि इसका पानी सूख जाए, इसका पानी भर सूखने पाए, और बस फिर सूखने में टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर कपड़े ले आए हैं, और कपड़े जो हाथ से धुलने वाले हैं वो हाथ से धुल के रख देंगे, फिर नहाएंगे। आज बाल भी धुलने हैं। और यहाँ पर नहा कर आए हैं, बाल भी धुल लिए हैं। और चाय बन गई थी काफ़ी देर पहले, क्योंकि अम्मा को पीना था इसलिए जल्दी बन गई थी, फिर साथ में हम लोगों के लिए बन गई थी। हम ही 3 लोग पीते ही हैं, बच्चे कम बहुत ही कम पीते हैं। और वो चाय रखी हुई है, ये भी किधर चले गए हैं, चलो नहा लो तभी पिएँगे। और चाय जब ज़्यादा देर रखी होती है ना तो काली भी पड़ जाती है, स्वाद भी अलग हो जाता है उसका। लेकिन अब मुझे क्या है, ये कर लूँ, वो कर लूँ तब नहाएँ, इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया था। और आज अम्मा वाला कमरा भी साफ किया है, सुबह खाने की जल्दी थी नहीं, तो वो वाला कमरा साफ कर दिया अच्छे से। तो सुबह से इसी में लगे थे, वीडियो नहीं बनाए, लेकिन जल्दी जल्दी काम में लगे हुए थे। और उसके बाद फिर यहाँ रसोई में आ गए हैं, और फिर आ गए हैं रसोई में। यहाँ पर पानी सबसे पहले अपने लिए गर्म करेंगे, फिर चाय गर्म करेंगे, तब पियेंगे। और फिर सोचेंगे खाने में क्या बनाना है। जो मटर छील कर रखी थी ना, वो छिली हुई रखी है, तो उसकी ही सब्जी बनाएंगे। लेकिन इससे पहले पानी पी पाए थे कि अम्मा कह रही थी भूख लगी है, तो अब सोच रहे थे कि सब्जी बनेगी फिर टाइम लगेगा, तो हमने कहा फटाफट आटा लगाते हैं, रोटियां बना देंगे या पराठे कुछ भी बना लेंगे तो खा लेंगे वो। क्योंकि अम्मा को क्या है, भूख तो जल्दी जल्दी लगती है लेकिन खाती नहीं है, बस एक रोटी खाती हैं, तो हमने कहा फिर मुझे टाइम लग जाएगा। और अब की बार बता रहे थे ना, क्या आटा इतना मोटा आ गया है कि मतलब जैसे सूजी की जितना, जैसे सूजी होती है ना महीन वाली, बस उतना मोटा आटा आया है पिस के। और यहाँ पर कनक को आज सुबह सुबह चपत लगानी पड़ गई थी, वही रौनक के पापा से बता रहे थे, और कनक भी हंस रही थी, तो मुझे भी हंसी आ रही थी। और बता रहे थे पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, इसको मतलब जरा देर में खुश जरा देर में नाराज हो जाती है, लेकिन गुस्सा आ जाता है। तो सारी माओं का यही हाल है, कभी डांट, कभी फटकार, कभी प्यार, कभी दुलार। ऐसे ही बच्चे बड़े होते हैं सबके। अगर गलतियों पर उनको एहसास नहीं दिलाया जाएगा तो उनको पता कैसे चलेगा कि हाँ गलती हो गई है। और बच्चों से गलतियां होती भी क्या है, छोटी छोटी गलतियां, कहीं कुछ कह रही हैं तो सुन नहीं रही हैं, बस इसी वजह से। और क्या, फिर गर्म किया पानी, जल्दी से आटा लगाया। और फिर ज्यादा आटा लगाने में टाइम लगता, फिर क्या किया, थोड़ा आटा लगाया हमने अम्मा के लिए रोटियां बनाने के लिए। और फिर तब तक फूलेगा, क्योंकि ये आटा जब तक फूलता नहीं है ना, रोटी या पराठे कुछ बनते नहीं है फिर। तो यहाँ पर
फटाफट अम्मा के लिए 2 रोटियाँ सेंक लेंगे, तब बाद में हम लोग चाय पिएँगे बैठकर और तब फिर खाना बनाएँगे। और आज देर हो ही गई है, कहीं कुछ काम, इस चक्कर में टाइम हो गया, नहीं तो सुबह बच्चों के लिए खाना तो बनता ही है, तो जल्दी बन जाता है। लेकिन संडे वाले दिन सबको हमें लगता है देरी हो जाती है, फिर चलो ये कर लें, वो कर लें, इसी चक्कर में फिर वही फटाफट 2 रोटियाँ बना देंगे और अ, चाय के साथ भी खा लेती हैं अम्मा और घी चुपड़ कर दे दो, अचार दे दो तो भी खा लेंगी। तो हमने कहा अभी चुपड़ कर खा लेंगे, अभी बस जल्दी सब्जी चावल रोटी सब बना देंगे तब फिर खा लेंगे खाना। और बस गरमा-गरम रोटी दे दी है चिपड़ कर, तो अम्मा खा लेंगी, तो थोड़ा इत्मीनान से चाय हम भी पी लेंगे। फिर ऐसे क्या होता है कि भूखी और पूरा खाना बनाने में टाइम तो लगता ही है। फिर चाय पीने के बाद क्या है, ले लिया है यहाँ पर मटर, 2 ठो आलू ली है, धुल लिया है, सब सारी सब्ज़ी धुल के ले आए, धनिया है, टमाटर है और आज बनेगा निमोना मटर का। वैसे तो निमोना बनता है देसी मटर से, जो छोटी-छोटी आती है ना, खूब सारे दाने भरे होते हैं उसमें, मतलब पूरी भरी फली होती है, लेकिन अब खेत में ये मीठा वाला था तो इसी की सब्जी बनाएँगे, जो यूपी की फ़ेमस रेसिपी है मटर का निमोना और भात। और यहाँ पर फिर मटर के दाने जो छीले थे उनको धुलकर फिर यहाँ पर पीस देंगे। और मटर के दाने महीन पीस लेंगे और थोड़े खड़े रहने देंगे, क्योंकि सारे के सारे पीस लो फिर भी निमोना उतना अच्छा नहीं लगता खाने में, थोड़े खड़े थोड़े पिसे हुए तब निमोना अच्छा लगता है। तो बिल्कुल महीन पीस लेंगे, 2 से 3 बार हमने सिल पर पीसा था, तब जाके पिस पाए थे। देखिए कितना ज़्यादा पीसने से पानी निकल रहा है, ऐसा लग रहा है पानी ऊपर से डाल रहे हैं, इसको भूनने में टाइम लगेगा। तो दाने 3 बार हमने पीसे थे तब जाके महीन हो पाए थे। उसके बाद लिया है हरी धनिया, ये देखिए हरी धनिया के 2 से 3 टुकड़े हमने कर लिए हैं और इसकी पीसेंगे चटनी, इसका भी स्वाद अलग हो जाता है जब हम हरी धनिया डालते हैं। और ये हरा लहसुन है, इसको भी डालेंगे, इसकी पत्तियाँ भी डालेंगे जो मुलायम होती हैं। तो थोड़ा-थोड़ा मिला के स्वाद जब बन के सब्ज़ी बनती है तो बहुत अच्छी बनती है और खड़ी धनिया की जगह इस धनिया की सब्ज़ी जब बनाते हैं डालकर सब्जी में तो सब्जी का स्वाद अलग ही हो जाता है। दोस्तों वैसे तो आलू आप उबाल कर ले सकते हो, लेकिन हमने क्या 2 आलू लेनी है, कैसे उबाले, फिर या तो काट कर उबालते हैं तो फिर हमने कच्ची ही ले ली है। वैसे निमोने में मटर आलू उबाल कर भी डाली जाती हैं, लेकिन हमने ऐसे ही छील लिया है और छीलने के बाद धुलकर और फिर आलू को छीलने के बाद एक बार फिर से धुल के फिर लंबे साइज में काटा है, निमोने में इसी साइज में काटी जाती हैं आलू, तो उसी तरीके से हमने काट लिया है। फिर कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, चूल्हा जला दिया था और यहाँ पर जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले आलूओं को इसमें भूनेंगे तेल में, क्योंकि उबली हुई आलू नहीं है, तो तेल में भूनेंगे। और ये आलू क्या है, बिल्कुल पापड़ वाली आलू हैं, जो नहीं बिल्कुल गल जाती हैं, वो वाली आलू हैं। तो इसमें चिपक भी बहुत रही थी कढ़ाई में और ऊपर-ऊपर पकती जा रही थी और फूटती जा रही थी। वैसे आलू तलने में फूटती नहीं है, तो इनको थोड़ा तेल में पकाने में मुझे टाइम लग रहा था, थोड़ा वो लग रहा था, दिक्कत हो रही थी। देखिएगा अभी
मतलब चिपक रही थी बहुत ज़्यादा, फिर फूट रही थी धीरे-धीरे। एक आलू होती है वो बहुत जल्दी पक जाती है, बिल्कुल गल जाती है, वही वाली आलू है ये। और आलू पक गई हैं तो इनको निकालेंगे, तेल को निचोड़ते हुए निकालेंगे। और ये देखिए कैसे क्या चिपक गई हैं कढ़ाई में और फूट भी गई हैं। उसके बाद जो मटर हमने पीसी थी वो तेल में डाल देंगे, जो बचा हुआ तेल है उसी में, और इनको खूब भूनेंगे जब तक इसका पानी जल ना जाए। अच्छा, देसी वाली जो मटर होती है ना, वो जब भूनते भूनते बिल्कुल सूखी सी हो जाती है, बिल्कुल अलग अलग दाने हो जाते हैं। लेकिन इसमें इतना पानी था, इतना पानी था, खूब भूना था, लेकिन उतना सूखा मटर नहीं हो पाया था जितना सूखा वो देसी वाला हो जाता है। लेकिन भूनते ही जा रहे थे, भूनते ही जा रहे थे, हल्की सी आंच में भून रहे थे क्योंकि चिपक बहुत रही थी। और जब चिपकना बंद हो जाएगी मटर तभी समझिए पक गई है। तो ये देखिए अब नहीं चिपक रही है, खूब अच्छे से मटर को भून लिया है। इसका सारा पानी जलाना है तभी सब्जी अच्छी लगती है। देखिए अब नहीं लग रही है कढ़ाई में, और बस इसको निकाल लेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा-सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और फिर तेल को गरम करके फिर डाल दिया है जीरा, और जीरा को चटकने के बाद डाल दिया है धनिया और लहसुन जो हमने पीस कर रखा था, और इसको थोड़ा ही भूनेंगे। साथ में डाल देंगे टमाटर। टमाटर हम काटना भूल गए थे, तो काटते जा रहे थे, इसमें डालते जा रहे थे क्योंकि धनिया जलाना भी नहीं है, क्योंकि हरी धनिया जल जाएगी तो कलर उसका चेंज हो जाएगा फिर, और स्वाद भी नहीं रह जाएगा, तो इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। इसलिए टमाटर, मटर सब साथ में डाल दिया है, और ये बेसिक मसाले डाल दिए हैं, धनिया, मिर्च और गरम मसाला, हल्दी और नमक डाल दिया था, वो शायद क्लिप ऐड नहीं हो पाई है इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा-सा पानी डाला है ताकि ये टमाटर हमारे मटर है जो पक जाए, और उसके बाद साथ में डाल दिया है अपनी तली हुई आलू। और आलू तो हमारी वैसे भी पकी हुई है, साथ में ही फिर जो मटर हमने भून कर रखा था इसका थोड़ा-सा पानी डालकर घोल बनाकर इसमें डाल देंगे, और बस जितनी ज़रूरत है हमको पानी डालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पकाना नहीं है, सब पका हुआ है इसमें। और बस सब्जी के बराबर पानी डाल दिया है, और बस थोड़ी देर इसको पकाएँगे। बस मटर का निमोना हमारा बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए एक तरफ रख दिया है सब्जी उतार कर, दूसरी तरफ फिर हमने चावल रख दिया, चावल का पानी रख दिया था, और उसमें डाल देंगे चावल। और बस एक उबाल आने पर चावल रख देंगे अंगार पर। और यहाँ पर ये देखिए निमोना हमारा बनकर तैयार हो गया है मटर का, और ये परोस कर रख दिया है। और उसके बाद फटाफट रोटियां बना लेंगे। चावल हमारे अंगार पर पक रहे हैं, और आटा लगा ही रखा था तो अच्छे से फूल गया है। मतलब इसकी रोटी बनती नहीं है, परथन वो भी बहुत मोटा होता है ना, तो रोटियां बनती नहीं है, अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। लेकिन क्या किया जाए अब। और इधर धनिया को बीच बीच पलटना पड़ रहा था ताकि ये पानी सूख जाए, नहीं तो ये सड़ने लगेगी, फिर ये सुखाने के बजाय बेकार हो जाएगी। दोस्तों ये लग गई है थाली निमोना भात, और ये बनाई है हाथ वाली रोटी। बाद में हमने हाथ वाली रोटी बना ली है। और आइए आप लोग भी खाने के लिए गर्मा गर्म खाना। ये खा लीजिए आप लोग, निमोना भात और रोटी, जो यूपी की मशहूर रेसिपी है ये। चलिए हम खाते हैं, इसके बाद जाना है मुझे नए वाले घर पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं नए वाले घर पर, और रौनक के पापा चले गए हैं रौनक को लेकर। जहाँ पर सेंटर गया है वहाँ पता लगाने गए हैं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ से काफ़ी दूर रौनक का सेंटर चला गया है। हाई स्कूल के पेपर कल से शुरू हैं, तो पता लगाने गए हैं कहाँ है स्कूल, कहाँ क्या है, कैसे जाना है, क्योंकि कल फिर बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इसलिए पता सब होगा तो फिर कल इतनी जल्दी नहीं रहेगी। जल्दी तो पहुंचना ही है लेकिन परेशानी नहीं रहेगी, इसीलिए आज चले गए हैं और मुझे यहाँ पर छोड़ गए हैं। तो अब हम यहाँ पर वीडियो तब से एडिट कर रहे थे, एडिट हो गया है, वॉइस डालना है, यही सब बाकी है अपलोड करना। तब तक हम निपटाएंगे, तब तक वो लोग आ जाएंगे। ऐसे क्या रौनक को घर छोड़कर फिर मुझे लेने जाते तो उनको फिर सारा दिन भूल जाता। तो दोनों काम हो जाएंगे, बाकी का काम वापस जाकर घर का करेंगे। बर्तन वर्तन सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। हमने कहा हमारा भी काम हो जाएगा, उधर भी हो जाएगा। और चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।